हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था किस तरह से सैलरी शीट क्रिएट की जाती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अटेंडेंस शीट क्रिएट करना, वो भी फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट और कंप्लीट ईयर के लिए। यानी कि हम मंथ चेंज करें तो स्टार्ट डेट और एंड डेट अपने आप आ जाए। उस मंथ में संडे सैटरडे किस डेट को आएंगे वो भी मंथ चेंज करते ही अपने आप चेंज हो जाए। यानी कि कोई मंथ 31 को एंड करता है, कोई 30 को एंड करता है, कोई 28 या 29 को एंड करता है। हमें बार बार ड्रैग ना करना पड़े, ये सब भी अपने आप चेंज होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। मेरा नाम है सुधा और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक रो को सेलेक्ट करके उसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लिया और यहाँ पर मैंने इन सेल को सेलेक्ट करके मर्ज किया। मर्ज करके मैं यहाँ पर टाइप करूँगी अटेंडेंस शीट ऑफ मंथ, अटेंडेंस शीट ऑफ मंथ। और यहाँ पर हम मंथ नेम टाइप नहीं करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। यानी कि हम मंथ चेंज करें तो बार बार हमें मंथ को टाइप ना करना पड़े। उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर एक मंथ नेम टाइप कर लेते हैं। मैंने 2 सेल में जनवरी और फरवरी टाइप किया। अब इन सेल को सेलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँगी। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर मंथ नेम टाइप हो गए। अब एक्टिव सेल मेरा वही होना चाहिए जहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। डाटा टैब में जाएंगे, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पर आएंगे और एनी वैल्यू से हम लिस्ट लेंगे। लिस्ट के बाद सोर्स पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर जहाँ मैंने मंथ नेम टाइप कर रखे थे उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। यहाँ से आप जनवरी सेलेक्ट कर रहे हो, फरवरी सेलेक्ट करना चाह रहे हो, फरवरी आ रही है। इसी तरह से फिर से मैंने 2 सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इनको मर्ज कर लिया। यहाँ पर मैं टाइप करूँगी स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट। और इस सेल में हम यहाँ पर डालेंगे स्टार्ट डेट अपने आप आनी चाहिए। हर मंथ 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन किस मंथ की स्टार्ट डेट है वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। उसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू यहाँ पर शो हो रहा है, एरो से इस पर आए, टैब को प्रेस किया और किस डेट से मंथ को स्टार्ट करना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है। डबल कोट में मैंने 1 टाइप किया एंड किस मंथ की स्टार्ट डेट देखनी है आपको, वो मंथ हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये कुछ नंबर आएंगे, हमें इन्हें नंबर ग्रुप पर जाकर डेट में चेंज कर लेना है। यहाँ से मैंने डे और मंथ वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हो कि यहाँ फरवरी चल रही है तो फरवरी की स्टार्ट डेट है। जब आप यहाँ से मार्च करते हो तो 1 मार्च लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से आप स्टार्ट डेट भी मंथ के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एंड डेट, एंड डेट यानी कि ये मंथ किस डेट को एंड कर रहा है वो, उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ईओ मंथ का फंक्शन। ईओ मंथ यहाँ पर शो हो रहा है। टैब को प्रेस किया मैंने और टैब को प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे। किस डेट की एंड डेट देखनी है वो मैंने स्टार्ट डेट को सेलेक्ट किया, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, यानी कि इसी मंथ की एंड डेट चाहिए हमें। और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ भी कुछ नंबर आ रहे हैं, मैंने इसी फॉर्मेट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए, हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा मंथ 31 पे एंड कर रहा है या 30 पे एंड कर रहा है। जब मैंने अप्रैल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 1 अप्रैल आ रहा है और यहाँ पर 30 अप्रैल को ये एंड कर रहा है। अब हम फरवरी लेके देखते हैं।
यहाँ पर स्टार्ट डेट 1 फरवरी आ रही है और फरवरी का एंड 28 पर हो रहा है, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट अपने आप चेंज हो रही है। हम यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैंने इन सेल को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और इन्हें सेंटर में किया। सेंटर में करने के बाद मैंने इनको बोल्ड किया और यहाँ पर एक कलर कर लेते हैं, कोई भी लाइट सा मैंने एक कलर कर लिया और इस पर बॉर्डर लगा लेते हैं। इसी के साथ इन सेल को भी सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक कलर किया, यहाँ पर भी बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे आईडी, एम्प्लॉय आईडी और साथ में नेम। आईडी हमें टाइप करनी है। मैंने 2 सेल में आईडी डाली और अब इसको ड्रैग किया। नेम की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट एक्सेल ऑप्शन में कस्टम लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट को मैंने यहाँ पर टाइप किया। अब जो मेन काम है वो ये है कि जब हम यहाँ से मंथ चेंज करें तो यहाँ पर डेट और डे नेम भी चेंज होने चाहिए। अगर मैं मैनुअल यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो कि फरवरी का मंथ चल रहा है, तो मैं यहाँ पर फरवरी की 1 तारीख डालकर इस तरह से अगर मैं इसे ड्रैग करती हूँ तो ये ड्रैग तो हो जाएगी, लेकिन जब हम यहाँ से मंथ चेंज करेंगे तो आप देख रहे हो कि ये डेट चेंज नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी डेट चेंज हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर इज इक्वल लगाकर और स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अब हम इसे शॉर्ट में ले लेते हैं। मैंने इसी फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ से इस पर पेस्ट कर दिया। अब आप देखो यहाँ से जब आप यहाँ से मंथ चेंज कर रहे हो तो यहाँ भी वही मंथ आ रहा है, लेकिन हम इसे ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लगाकर स्टार्ट डेट को लिया था। अगर हमें इसी डेट को ड्रैग करना है तो हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे इफ़ का, और इफ़ के फंक्शन को चाहिए लॉजिकल टेस्ट। क्या लॉजिकल टेस्ट देंगे, ये वाली डेट स्टार्ट डेट लेस देन हो किससे, एंड डेट से, यानी कि हमने लॉजिकल टेस्ट दिया कि ये डेट तब तक ड्रैग हो तब तक ये स्टार्ट एंड डेट से छोटी हो, तब तक उसमें क्या हो, इस एंड डेट इस स्टार्ट डेट में प्लस हो जाए 1, यानी कि जब तक मेरी ये स्टार्ट डेट एंड डेट से छोटी है तब तक इस डेट में 1 प्लस होता रहे। यानी कि जब ये 1 है तो 1 प्लस होगा 2 हो जाएगा, और 2 में 1 प्लस होगा तो ये 3 हो जाएगी। इस तरह से ये डेट बढ़ती रहेगी, और कब तक बढ़ेगी, जब तक ये 31 से छोटी है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि जब ये एंड डेट के बराबर आ जाती है, तब मेरा सेल ब्लैंक ही रहे। मैंने डबल कोट ओपन किया और क्लोज किया। यहाँ पर हम एंड डेट को लॉक कर देते हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन को ड्रैग करते हैं तो साथ में एंड डेट भी ड्रैग होगी। मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर फिर वही फॉर्मेट आ रहा है। मैं इस फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब हम इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे। आप देख रहे हो कि अगर मैं इसे ज़्यादा ड्रैग कर देती हूँ तो ये सेल मेरा ब्लैंक है। यहाँ पर फॉर्मेट ज़रूर आया है, मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब इस डेट का डे नेम भी आना चाहिए, उसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टेक्स्ट का फंक्शन। टेक्स्ट के फंक्शन को चाहिए किस डेट की डे नेम आपको देखना है, वो वैल्यू मैंने सेलेक्ट की, कोमा, और जब डबल कोट में 3 बार डी टाइप करेंगे तो शॉर्ट में डे नेम आ जाएगा। एंटर प्रेस किया। अब इसे ड्रैग करेंगे हम। अब आप यहाँ पर देखो, जब मैं यहाँ से मंथ चेंज कर रही हूँ, मैंने इसको किया मार्च, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मार्च ही आ रहा है। मार्च कहाँ तक एंड कर रहा है, मार्च का महीना एंड कर रहा है ये 31 तक। और जब मैं इसे मंथ चेंज करती हूँ, अप्रैल मैंने किया, तो अप्रैल का एंड हो रहा है 30 तक, यानी कि
ये अपने आप ही चेंज हो रहे हैं ये सब कुछ, और उसी के साथ डे नेम भी चेंज हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर सैटरडे संडे हाईलाइट करें तो वो भी मंथ के साथ चेंज हो। पहले हम बॉर्डर लगा लेते हैं। एक्टिव सेल मेरा जहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया हुआ है वो है, कंट्रोल ए किया, ओल्ट एच बी ए किया, बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगने के बाद जहाँ से मैंने डे नेम डाले हैं, टेक्स्ट का फंक्शन लगाया था, वहाँ से मैं अपनी टेबल को सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे, ये यहाँ से हट गया, बाहर क्लिक हो गया, फिर से सेलेक्ट करते हैं। जहाँ से मैंने टेक्स्ट का फंक्शन लगाया था वहाँ से अपनी टेबल को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे, लास्ट लाइन को सेलेक्ट किया, और जहाँ पर फंक्शन लगाते हैं वहाँ पर मेरा कर्सर है। मुझे सैटरडे संडे दोनों को हाईलाइट करना है, तो इज इक्वल और का फंक्शन लगेगा, और फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे। जहाँ मैंने अपनी टेबल को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया था उसका जो फर्स्ट सेल है उसे मैंने सेलेक्ट किया। कॉलम हाईलाइट करना है तो मैंने कॉलम को अनलॉक किया, कॉलम के आगे से डॉलर का साइन हटा दिया, बाद में इक्वल लगाया, डबल कोट में SUN टाइप किया, डबल कोट क्लोज कोमा। फिर से हम फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे सैटरडे को हाईलाइट करना है, कॉलम के आगे से डॉलर का साइन हटाएंगे, बाद में इक्वल लगाएंगे, डबल कोट में सैटरडे टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेट से कलर लेंगे, फिल पे जाके हम एक कलर ले लेते हैं, ओके करेंगे और ओके करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सैटरडे संडे हाईलाइट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करती हूँ तो सैटरडे संडे भी उसी के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आप देखिए 3 मई और 4 मई को सैटरडे संडे है। यहाँ से जब मैं जुलाई करती हूँ तो ये 5 और 6 जुलाई को सैटरडे संडे आ रहे हैं। इस तरह से सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर अटेंडेंस लगानी है। मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से P टाइप किया, कंट्रोल के साथ एंटर किया। इस तरह से हम यहाँ पर अटेंडेंस लगा सकते हैं और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। जहाँ पर अपसेंट लगानी है उन सेल में हम अपसेंट लगाएंगे। इस तरह से ये हमने सैलरी शीट में भी सीखा था, और इसी तरह से हम अटेंडेंस शीट में भी प्रेजेंट अपसेंट जब हमें लगानी हो तो यहाँ भी हम उसी तरह से लगा सकते हैं। मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ एंटर किया। जहाँ पर आपको अपसेंट लगानी है उन सेल को आप सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्रेस कर रखा है मैंने, आप उन सेल को सेलेक्ट करो, और इस तरह से आप कंट्रोल प्रेस करके एक साथ कई सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको अपसेंट लगानी है मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से A को प्रेस किया और कंट्रोल के साथ एंटर किया। आप देख रहे हो इन सेल में अपसेंट लग गई। अगर आपको अपसेंट को हाईलाइट करना है तो मैं अपनी टेबल को सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, न्यू रूल पर, और यहाँ से सेकंड लाइन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम लेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट, और जिस टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है, मुझे ए को हाईलाइट करना है, मैंने ए टाइप किया, फॉर्मेट से कलर लेंगे, रेड कलर में हाईलाइट कर लेते हैं इसे, ओके किया। तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ अपसेंट लगी थी वो सभी अपसेंट हाईलाइट हो रही है। इस तरह से आप अपनी अटेंडेंस शीट तैयार कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।